दोस्तों, मनाली की ठंडी हवाओं के बीच एक ऐसा घर है जहां इंसान का जाना मतलब मौत को बुलाना है। इन खूबसूरत सफेद पहाड़ियों के बीच एक ऐसा घर जहां इंसान अपना डर और अपना दर्द दोनों छोड़कर चला जाता है। ये घर बर्फ की सफेदी के पीछे अंधेरे का सच छुपाए बैठा है। कहते हैं रात होते ही यहाँ से एक बड़ी ही अजीब सी खुशबू आती है, साथ ही बहुत ही विचित्र और बहुत ही अजीब सी परछाइयां नजर आती हैं। साथ ही दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जो भी इंसान इस घर के अंदर गया वो या तो पागल होकर बाहर आया या कभी वापस ही नहीं आया। तो दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं मनाली के इस हॉन्टेड हाउस का राज। ये कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक छोटा सा परिवार और सपने बहुत ऊंचे ऊंचे। सपने इतने बड़े कि उनको पूरा करने के लिए शिवम कुछ भी करने के लिए तैयार था। इस फैमिली में शिवम और शिवम की मदर थे। फादर का एक्सीडेंट की वजह से कुछ टाइम पहले ही देहांत हो चुका था। शिवम को था कि वो अपनी माँ को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे, एक हर अच्छी सुविधा दे जो कि उसके फादर उनको देना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और शिवम के फादर की डेथ हो जाती है। अब सारे घर की परिवार की जिम्मेदारियां शिवम के ऊपर आ जाती हैं। शिवम काफी सारी जॉब सर्च करता है, तब जाकर उसे एक अच्छी जॉब मिलती है जहां वो 1 से 1.5 साल तक काम करता है, लेकिन उस जॉब में उसका मन नहीं लगता क्योंकि वो उस जगह से, वो उस एरिया से बाहर निकलना चाहता है। वो अपनी मदर को लेकर कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसने 1-1.5 साल तक यहाँ काम किया। साथ ही साथ उसने और भी कई सारी जॉब्स को सर्च किया। उसे जॉब मिलती है अब दिल्ली में। जब वो दिल्ली आता है, यहाँ बहुत अच्छा उसे पैकेज मिलता है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और वो अपनी मदर को भी साथ यहाँ लेकर आता है। यहाँ फटाफट से वो एक रेंटेड हाउस ढूंढता है और वहां पर उसकी मदर और वो शिफ्ट हो जाते हैं। काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। बहुत अच्छे से शिवम जॉब करता रहा। धीरे धीरे करके उनकी जो माली हालत थी वो भी ठीक होने लगी और इस तरीके से टाइम गुजरता जा रहा था। लेकिन कहा जाता है ना, हर किसी के जो दिन हैं कभी एक जैसे नहीं रहते। एक दिन अचानक से ही शिवम को ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है और उसको बोला जाता है कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से मनाली कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको ये थी कि दिल्ली तक तो ठीक था, उसने अपने कुछ रिलेटिव्स के थ्रू यहाँ पर वो शिफ्ट कर गया था, लेकिन मनाली एक ऐसी जगह जहाँ वो कभी नहीं गया था, जिसके बारे में सिर्फ उसने सुना ही था कि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं, बहुत खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन वहां वो आज तक नहीं गया था। बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी था कि वो किस तरीके से अपना घर ढूंढेगा, किस तरीके से वो चीजें वहां मैनेज करेगा और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी मदर को वहां कैसे लेकर जाएगा, एक अनजान शहर और जहां उसकी जान पहचान का कोई भी नहीं है। क्या उसकी मदर वहां सरवाइव कर पाएंगी? ये सोचते हुए शिवम ने अपने दिल्ली वाले हाउस में ही अपनी मदर को छोड़ा और वो वहां से निकल गया मनाली के लिए। शिवम मनाली जाता है, वहां अपने लिए बहुत सारे घर को तलाशना शुरू कर देता है। बहुत सारे उसने घर देखे, कहीं उसे घर पसंद नहीं आता, कहीं उसे जगह पसंद नहीं आती, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो जो चाहता था वो उसे मिल नहीं पा रहा था। कभी उसके बजट से भी बाहर हो जाता था क्योंकि उसके पास अब डबल जिम्मेदारी थी। एक तो उसको खुद को मनाली में रहना है, दूसरा उसको अपनी मदर को दिल्ली में रखना है। इस हिसाब से शिवम ने अपना बजट बनाया और उसके अकॉर्डिंग फिर उसने घर देखना शुरू किया। फाइनली मनाली के अंदर एक खूबसूरत से गांव में उसे एक घर मिल जाता है। बहुत सुंदर घर था, जहां जाते ही उसे बहुत अच्छा लगा। वो सोचता है कुछ अजीब तो है, बट ये घर मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो उसके बजट में भी था और बहुत ही खूबसूरत वो घर भी था। शिवम ने डिसाइड किया कि अब वो यहीं पर शिफ्ट होगा।
उसके जो लैंडलॉर्ड थे घर के, उसको उन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह करी, सिक्योरिटी मनी वगैरह दी, और वहां से वो उनको बोलकर आया कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वापस दिल्ली आता है, अपनी माँ को सारी चीजें बताता है, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करता है और नेक्स्ट वीक अपना सामान लेता है और वो मनाली के लिए शिफ्ट हो जाता है। मनाली जाते ही शिवम ने अपना सारा सामान वमान सब कुछ सेट किया और अब बारी थी उसको वहां की जगह को एक्सप्लोर करना, मतलब सारी चीजें देखना कि कहाँ से उसे कैसे करके ऑफिस जाना है, सारी चीजें कैसे करके उसे मैनेज करनी है, वो सब कुछ उसने देखना शुरू किया। एक हफ्ते के लिए उसने ऑफ ले रखा था और उसमें उसने अपना सारा सामान वगैरह सब कुछ अच्छे से शिफ्ट किया। लेकिन एक चीज उस घर में अजीब थी। रात होते ही शिवम को वहां पर बहुत अजीब लगता था, मतलब उसकी पूरी पूरी रातें जगते हुए निकल जाती थी। वो बहुत कोशिश करता था कि उसे नींद आ जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसने कुछ मेडिसिन लेना भी शुरू किया कि हो सकता है किसी रीजन की वजह से या कोई एंजाइटी वगैरह की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन लेना शुरू किया, बट स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। शिवम दिन में ऑफिस जाता था और रात को आते आते उसे काफी लेट हो जाता था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर बहुत जल्दी ही सारे लोग सो जाते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं और एकदम सुनसान हो जाता है। जब वो आता था काफी ज्यादा सुनसान हो जाता था, उसे ऐसा लगता था सिर्फ इस पूरे इलाके में मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अपने घर के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, उसे अजीब सी स्मेल आना शुरू होती है। ये उसे डे वन से लग रहा था, लेकिन आज जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा थी। वो उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उसके अंदर सांस ले पाना। और ये भी नहीं कह सकते कि वो जो स्मेल थी बहुत गंदी थी, लेकिन वो उसके माइंड पर अटैक कर रही थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो अंदर गया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको जाना तो घर के अंदर ही था। घर के अंदर गया, उसने अपना डिनर वगैरह बनाया और वो जाकर डिनर करके सो गया। कोशिश कर रहा था नींद आ जाए, नींद आ जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। अचानक से उसकी निगाह उसके हॉल में बनी हुई विंडो पे पड़ती है, जो विंडो सीधे पहाड़ के सामने थी। उसकी निगाह जब विंडो के पास पड़ती है तो उसे नजर आता है कि वहां कोई खड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी परछाई जिससे उसे ये कंफर्म था कि ये एक इंसान है। लेकिन वो इंसान ना बड़ा अजीब सा है दिखने में, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी जो परछाई थी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, वियर्ड थी। लेकिन उसको ये कंफर्म था कि ये जो भी है इंसान है। उसने आवाज लगाई, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अचानक से खड़ा होता है और बहुत हिम्मत करके उस विंडो के पास जाता है। जैसे ही वो जाता है, वहां से वो परछाई गायब हो जाती है। अब शिवम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो डर जाता है। फटाफट उल्टे पैर वो आता है और आकर अपने बेड पर रूम बंद करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसने इतनी सारी चीज उसके साथ हुई तो ऑब्वियस सी बात है उसको नींद तो नहीं आएगी। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वेट कर रहा था कि कब सुबह होगी। जैसे ही सुबह हुई, शिवम अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन जब वो आया तो उसके कुछ ऑफिस के कलीग्स थे, वो उसके साथ आए। 3-4 उसके दोस्त थे, वो उसके साथ आए और आकर उसके साथ ही वो वहां रहे। शिवम था, उसको नॉनवेज वगैरह ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो आए और उन्होंने उसके घर में नॉनवेज बनाया। उन सबने नॉनवेज बनाया और खुद से ही बनाया। उन्होंने बोला तू परेशान ना हो, हम ही आज पूरा डिनर वगैरह तैयार करेंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू आराम से जाकर बैठ, सारा कुछ हम कर लेंगे। यहाँ पर एक अजीब सी बात थी। शिवम के जो फ्रेंड थे उनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब बहुत ज्यादा पूजा करता था और वो भी नॉनवेज नहीं खाता था। अब उस घर में टोटल 5 मेंबर थे, जिनमें से एक शिवम और एक उसका दोस्त जो नॉनवेज नहीं खाते थे, जो हनुमान जी की पूजा करता था। साथ ही जो 3 दोस्त थे वो नॉनवेज खाते थे। उन्होंने बनाया, खाया और शिवम और उसके दोस्त के लिए जो नॉनवेज नहीं खाता था, हनुमान जी का भक्त था, उसके लिए वेजिटेरियन खाना बनाया। उन सारे लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया।
जब डिनर वगैरह हुआ, उन्होंने अपनी मौज मस्ती वगैरह की, ड्रिंक वगैरह कर ली, सब कुछ ओवर हो गया, तब शिवम बोलता है यार एक काम करो, जो भी खाना बचा है वेज नॉन वेज सबको पैक करो और बाहर डस्टबिन में फेंक दो, करके अंदर उसे मत रखो। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। यही सेम चीज उसके उस दोस्त ने, जो हनुमान जी का भक्त था, उसने भी बोली। दोस्तों ने सारा खाना वगैरह पैक किया और घर से बाहर ही एक बड़ा डस्टबिन था, वहां जाकर वो खाना उन्होंने डाल दिया। रात गहराती गई और सब अपने अपने रूम में मतलब सोने के लिए चले गए। अब जो शिवम का जो दोस्त था, जो हनुमान जी का भक्त था, वो अपना पाठ कर रहा था। तो वो एक सिंगल अकेले रूम में था। बाकी शिवम और उसके बाकी जो दोस्त थे वो दूसरे रूम में थे। अचानक से उनको ना, जब वो नींद आती जा रही थी, उनको आवाज आती है कुछ गिरने की। शिवम की आंखें खुलती हैं और वो बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर ऐसा क्या है जिसकी आवाज आई है। हॉल में गया, वहां उसको कुछ भी नजर नहीं आया। उसके बाद उसने उसी विंडो से, जहां पर उसे वो परछाई नजर आई थी, उस विंडो से बाहर झांक कर देखा तो एक अजीब सा इंसान, मतलब दिखने में वो जानवर था बट वो जो भी था वो इंसान था। मतलब बहुत ही अजीब तरीके का उसका स्ट्रक्चर था। वो उसने डस्टबिन को गिराया हुआ है और उसमें से वो जो नॉन वेज था उसमें से हड्डियां निकाल के और जो पीसेस थे उनको निकाल कर वो खा रहा था, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, बहुत अजीब से तरीके से, और बहुत ही अजीब अजीब सी वो आवाजें निकाल रहा था। शिवम देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आवाज लगाता है, वो सोचता है कि शायद कोई जानवर है, आवाज दूंगा तो भाग जाएगा। उसने आवाज लगाई लेकिन उस आवाज का उस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कंटिन्यू उसे खाए जा रहा है और बहुत गंदे तरीके से शिवम को घूर भी रहा है। शिवम को सिर्फ उसकी वो दो सफेद आंखें नजर आ रही हैं और पूरी बॉडी, उसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शिवम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जानवर है या इंसान, लेकिन उसको देखकर वो बहुत ज्यादा दहशत में आ गया था। वो वापस जाके उस रूम में अपने जाकर लेट जाता है और वेट करता है सुबह होने का। अब जो शिवम का जो दोस्त था, हनुमान जी का जो पाठ कर रहा था, उसके साथ भी बहुत सारी अजीब सी चीजें हुई, लेकिन वो हनुमान जी का भक्त था तो उसके ऊपर ये सारी चीजें हावी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसे रियलाइज हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव है जो कि सही नहीं है। वो अपना पाठ करता है और अपना पाठ करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सभी लोग उठते हैं तो शिवम के दोस्त उसको बोलते हैं, यार तुझे रात को कोई आवाज आई थी, बहुत ही अजीब सी डरावनी सी आवाजें आ रही थी। शिवम समझ गया था कि ये लोग भी जग चुके थे और इन लोगों की पता है कि वो जो आवाज थी वो कहाँ से आ रही थी। शिवम ने बताया, यार ऐसे ऐसे बात है और मैंने बाहर जाके देखा था लेकिन वो बहुत ही अजीब था। शिवम ने जब मेन गेट अपना ओपन किया, बाहर जाकर देखा तो वो जो डस्टबिन था वो ऐसे ही गिरा हुआ था और चारों तरफ जो कचरा था वो फैला हुआ था। शिवम इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहचाने कि क्या हो रहा है। अब सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन था, वो था सीसीटीवी फुटेज। वो अपने लैंडलॉर्ड के पास गया जो कि उसी घर के टॉप फ्लोर पर रहते थे। वहां गया, उनका दरवाजा, उनकी बेल प्रेस करी और अंदर से लैंडलॉर्ड, जो कि लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो निकल कर आई। वो बोलती है, हाँ क्या हुआ। शिवम बोलता है कि रात को ऐसी ऐसी चीजें हुई। जब वो ये सारी चीजें सुनती है ना तो उस लेडी का ना अजीब सा रिएक्शन होता है, अजीब सा फेस बन जाता है, मतलब जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। शिवम ने उसके इस बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उनको बताता है कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं और मुझे नीचे का सीसीटीवी फुटेज देखना है। जो लैंडलॉर्ड थी उसने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया। वहां पर सारी चीजें, वो डस्टबिन गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसमें से कचरा फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो जो इंसान था जिसने वो डस्टबिन गिराया था या जो कचरा निकाला था और जो वो खा रहा था, वो कहीं भी नजर नहीं आता। वो सीसीटीवी फुटेज इस तरीके से नजर आ रही थी जैसे कि वो जो डस्टबिन है किसी हवा के झोंके से नीचे गिरा है, उसमें से जो कचरा है वो किसी हवा के झोंके से फैला है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। शिवम ये सारी चीजें देखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसको इतना तो कंफर्म हो चुका था कि ये जो कुछ भी है
वो नॉर्मल नहीं है। ये सब देखकर शिवम ये तो समझ गया था, उसे कंफर्म हो गया था कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अगले दिन उसके जो सारे दोस्त थे वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो जो हनुमान जी का भक्त था, वो जो दोस्त था, उसने उसको शिवम को बोला था कि यार थोड़ा सा यहाँ रह तो रहा है, मैं तेरे से एक चीज बोलूंगा कि तू जितना जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट कर जा। शिवम ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? उसने बोला पता नहीं क्यों इस घर में मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। शिवम ने उसकी बात को आया गया टाइप कर दिया और उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शिवम उस घर में ही रहता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ना ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। वो जो लेडी थी, मतलब वो जो परछाई थी, वो उसको कंटिन्यूअस अब नजर आने लगी थी। जैसे ही शिवम रात को घर पर आता था, उसी विंडो पर वो उसको खड़े होकर देखती रहती थी, जो कि शिवम को बहुत ज्यादा डर लगता था। उसकी हालत अब ऐसी हो गई थी, बिल्कुल डिप्रेशन में जाने वाली उसकी हालत हो गई थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, खा पी वो अच्छे से पा नहीं रहा था। अब इस सब का इम्पैक्ट उसके काम पर भी पड़ रहा था। जहां शिवम को एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय माना जाता था, अब उसके काम की वजह से उसकी तारीफें होना बंद हो गई थी। सब लोग उसको यही टॉन्ट मारते थे कि यार कुछ ढंग से काम कर ले। उसके बॉस भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन जॉब से वो उसको निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने उसको बोला कि तू एक काम कर यार, तू 10 से 15 दिन की लीव ले और आराम से रेस्ट कर। लेकिन शिवम उस घर में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो सुबह उसने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा और शाम होते ही जब वो घर जाता था, अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वो अपने लिए खाना भी नहीं बना पा रहा था। उल्टा सीधा उसने कभी खिचड़ी बनाया, कभी कुछ बनाया और खा के वो सोने की कोशिश करता था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चैंटिंग करना उसने शुरू किया, लेकिन उसका भी कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो परछाई थी वो उसके दिल और दिमाग पर बहुत गंदे तरीके से हावी हो गई थी। धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। वो जो उस घर की स्मेल थी, जो खुशबू थी, बहुत गंदे तरीके से बढ़ती जा रही थी। बहुत अजीब अजीब सी परछाइयां उसे नजर आ रही थी। अब वो जो परछाई थी उसे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस देखती रहती थी, घूरती रहती थी, लेकिन वो उसे हार्म नहीं कर पा रही थी। इस सब के पीछे वजह थी वो जो उसका दोस्त था, जो हनुमान जी का भक्त था, उससे हनुमान जी का तस्वीर उस घर में छूट गई थी। इस वजह से वो शिवम के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रही थी, वो उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था, हनुमान जी की जो पूजा जिस दिन उसने पाठ किया था, उसका जो इम्पैक्ट था बहुत हाई लेवल का था। साथ ही साथ अब शिवम ने भी चैंटिंग करना शुरू कर दिया था, तो इससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। मतलब वो जो परछाई थी वो उसको नजर आ रही थी, लेकिन वो अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करना चाह रहा था, जिससे वो चैंटिंग कर रहा था। तो अंदर से उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब थोड़ा बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो ऐसा था नहीं। धीरे धीरे करके हालत उसकी बहुत ज्यादा बद से बदतर होती गई और अचानक से एक दिन उसका वही दोस्त उस घर में आया, जो हनुमान जी का भक्त था। उसने जैसे तैसे करके उसको कन्वेंस किया, क्योंकि शिवम वो घर छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो सोचता था कि मैं इस घर को छोड़ देता हूँ, लेकिन एक अलग सी अटैचमेंट थी, एक अलग सा ही प्यार था उस घर के प्रति, जो उसको उस घर से जाने नहीं दे रहा था। वो काफी कोशिश करता था कि वो इस घर से चला जाए, यहाँ से अपना ट्रांसफर ले ले, लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था। उसको लगता था नहीं यार, ऐसा घर नहीं मिलेगा, नहीं यार, ऐसा अपनापन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका था। उसे कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही थी। वो चैंटिंग जरूर कर रहा था, लेकिन सिर्फ उससे इतना ही उसको रिलीफ मिल रहा था कि वो जो चीज थी, नेगेटिव एंटिटी थी, वो उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलता था तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही थी, बट वो उसको कंटिन्यूअस नजर जरूर आ रही थी। जब वो दोस्त आया ना, तो उसने उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया कि नहीं शिवम, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तेरी जो हालत है ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब तू यहाँ से मेरे साथ चल, मैं बॉस से बात करूंगा, तेरा ट्रांसफर कराऊंगा। शिवम कैसे भी करके तैयार नहीं हो रहा था। उसने बहुत प्रेशराइज किया, बहुत तरीके, बहुत हथकंडे अपनाए, तब जाकर शिवम पता नहीं कैसे तैयार हुआ। उसने वो घर छोड़ा और वहां से चला गया। उसका दोस्त उसको वापस दिल्ली लेकर आया, उसकी मदर के पास,
और उसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी शिवम को उस घर की जो स्मेल थी वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। उसको वो सारी चीजें बार बार रिपीट उसकी आंखों के सामने हो रही थी। उसको लगता था कि नहीं यार, मुझे वहां जाना है। वो कोशिश करता था कि मैं कैसे भी करके वहां चला जाऊं, लेकिन उसकी मदर और उसका दोस्त उसको वहां जाने से रोक रहे थे। उसका बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराया गया, तांत्रिक क्रिया भी कराई गई, पंडित जी से भी उसको मंत्र वगैरह सारी चीजें दिलवाए गए, पूजा कराई गई, जिससे कि उसकी अब जो हालत थी वो ठीक होने लगी थी। उसके डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट चला। अब थोड़ा सा शिवम ठीक होने लगा था। तब उसने सारी पिछली चीजों को दोबारा से रिमाइंड किया और उसे एक चीज का एहसास हुआ कि वो जो लैंडलॉर्ड थी ना, वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। और जब भी शिवम उसके पास गया उनके घर पर किसी भी चीज के लिए, उसने कभी भी शिवम को अंदर घर के नहीं आने दिया। और वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती थी। कभी भी उसने किसी भी चीज को एक इस तरीके से नहीं लिया कि अगर उसका टेनेंट परेशान है तो वो उस चीज को सीरियस ले। उसने कोई भी चीज सीरियस नहीं ली और वो चाहती थी कि कैसे भी करके शिवम यहाँ रुक जाए। शिवम को जब ये पता चला कि वो जो एंटिटी उसे नजर आती थी वो फीमेल थी, उसके साथ ही उसे ये भी पता चला कि उसी घर में उस फीमेल की डेथ हुई थी। उस लड़की की जो उसे नजर आती थी उसकी डेथ हुई थी। और उसका रीजन था, उसका जो मंगेतर था, किसी रीजन की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और उसका मंगेतर उसको उसी घर में अकेला छोड़कर चला गया। वो उसकी यादों के सहारे जीना चाहती थी और धीरे धीरे करके घुटते घुटते वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान दे दी। अब जब भी कोई भी उस घर में रहने के लिए आता था, वो हर किसी को उसी प्यार भरी निगाह से देखती थी। वो उसके साथ रहना चाहती थी, वो उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी, उसे अपना बनाना चाहती थी। और यही उसने शिवम के साथ किया, क्योंकि वो शिवम पर अटैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शिवम का जो दोस्त था उसने उस घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया था, हनुमान सुंदरकांड का पाठ किया था। इस वजह से वो उस घर में अंदर नहीं आ पा रही थी और बाहर भी वो शिवम को हार्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो चाहती जरूर थी कि शिवम यहाँ से ना जाए और वो उसके साथ शादी कर ले, उसके साथ वो फिजिकल हो जाए। लेकिन शुक्र हो भगवान का कि शिवम के दोस्त ने उसको वहां से निकाला और वो उसे लेकर चला गया। आज भी शिवम को उस जगह की वो जो स्मेल थी वो आती है, वो उसे फील होती है कि मुझे वही स्मेल आ रही है जो मनाली वाले घर में आती थी। वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन धीरे धीरे करके शिवम ने अपनी सारी चीजों पर काबू पाया और आज शिवम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।